गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अब अपनी राखी और ईद वगैरह सब सेलिब्रेट कर ली होगी। तो अब हमारी स्टडीज़ पर हम आ जाते हैं कंटिन्यूसली। और इफ़ यू हैव रिमेंबर्ड तो हमारा गुडविल टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैनी टॉपिक्स वी हैव कवर्ड लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाट इज़ द डेफिनेशन, व्हाट इज़ द नेचर, टाइप्स एट्सेट्रा, सो मेनी अदर थिंग्स। सो अब उन चीज़ों के बारे में बार बार डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न that what are those factors in which we have to calculate the goodwill, what are the reasons, ऐसे कौन कौन सी सिचुएशंस हैं, ऐसे कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं, कंडीशंस है व्हेन वी हैव टू वैल्यू द गुडविल। वो कौन कौन सी स्थितियाँ, सिचुएशन, कंडीशंस बिजनेस में, लाइफ में आएंगी जब हमें इस चैप्टर की ज़रूरत पड़ेगी प्रैक्टिकल लाइफ में, कब हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। यही हमारा आज का टॉपिक है और बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है। कुछ ज़्यादा मुझे नहीं बताना है। इस क्वेश्चन से या इस वीडियो से अगर बनेगा तो 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, या तो इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है या तो इससे 2 मार्क्स की छोटी सी थ्योरी पूछी जाती है, इन विच यू हैव टू राइट ओनली हेडिंग्स। आपको हेडिंग्स ही लिखनी है, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो छोटा सा टॉपिक है, सुन लेते हैं हम लोग। टॉपिक मैंने बता दिया क्या है, कि वो सारे फैक्टर्स बताइए या वो सारे रीजंस बताइए जहाँ पर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, कि हमें गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत कब पड़ती है, ये हमें यहाँ पर सीखना है। तो देखिए, मैंने आपको जब शुरू में चैप्टर चालू हुआ था, आई टोल्ड यू दैट पार्टनरशिप बिगिंस विद द एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट से ही चालू होती है। एग्रीमेंट अगर रिटर्न हो जाता है तो आप उसे पार्टनरशिप डीड बोल देते हैं। उस पार्टनरशिप डीड में हम अपने सभी पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज़, रेशियोज़, कैपिटल एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने ये सभी चीज़ें आपको बताई। अब मान लीजिए कभी भी हमारे बिजनेस में कंटिन्यूसली हमारा जो बिज़नेस चल रहा है, इफ़ मीन वाइल द बिज़नेस वी हैव टू चेंज द पार्टनरशिप डीड, अगर हमें कभी भी बीच में पार्टनरशिप डीड में चेंजेस करने पड़ते हैं तो ऐसी सिचुएशन में या तो किसी पार्टनर्स के राइट्स बढ़ जाते हैं या तो किसी पार्टनर्स के राइट्स कम हो जाते हैं। मतलब कोई कुछ गेन करता है और कोई कुछ सेक्रीफाइस करता है। जैसे मान लो हम 2 पार्टनर्स हैं और अभी तक हम लोग 50-50 आधा आधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और अब हम लोगों ने डिसाइड किया किसी भी कारण से, वो कारण सोचना ज़रूरी नहीं है, किसी भी कारण से हमने अभी डिसाइड किया है कि हम रेशो को 60 और 40 कर लेंगे। मतलब 60% आप लोगे 40% में, समझ रहे हैं। आज तक प्रॉफिट का 50% आप उठा रहे थे, 50% में लेकर जा रहा था। एंड नाउ टुडे वी हैव डिसाइडेड दैट 60% विल बी ऑफ योर एंड रिमेनिंग विल बी माइन। 60% आपका होगा, 40% मेरा होगा। तो भाई मेरे, जब हमने ये चेंजेस किया तो मुझे जहाँ पहले 50 मिल रहा था अब मुझे कितना मिलेगा, 40। इट मीन्स आई एम सेक्रीफाइजिंग 10%। और आपको जहाँ 50 मिल रहा था अब आपको कितना मिलेगा, 60। इट मीन्स यू आर गेनिंग 10%। तो जितना मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ उतना ही आप गेन करेंगे। मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तभी आप गेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर मैं सेक्रीफाइस ना करूँ तो आप गेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई चेंजेस इस टाइप का होता है जिसमें किसी पार्टनर के राइट्स बढ़ जाते हैं और किसी पार्टनर के राइट्स कम हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो बंदा गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइस करने वाले बंदे को कॉम्पनसेट करता है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। जो बंदा गेन कर रहा है एक्चुअल में वो सेक्रीफाइस करने वाले से उसका शेयर परचेस कर रहा है। इसका मतलब ये हो, अगर मैंने 10% छोड़ा है, इसका मतलब आपने छोड़ा मैंने नहीं है, आपने 10% मुझसे परचेस किया है मेरे शेयर में से। तो बदले में मैं आपसे कुछ ना कुछ पैसे तो लूँगा। तो जो पैसे मैं आपसे लेता हूँ वो गुडविल का पैसा होता है, क्योंकि आप मेरा नाम मुझसे ले रहे हो। पूरा नाम नहीं लिया आपने मुझसे, मेरा 10% नाम आपने परचेस कर लिया है। तो हम पूरे फर्म की गुडविल निकालते हैं और उसका जो भी मेरा हिस्सा बनता है वो 10% मैं आपसे ले लेता हूँ। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं कि जब भी पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वेन एवर द म्यूचुअल राइट्स ऑफ द पार्टनर्स चेंजेस, पार्टनर के आपस के राइट्स, म्यूचुअल राइट्स जब चेंज होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, कोई दूसरा गेन करता है। तो जो सेक्रीफाइज़र है उसको कंपनसेशन मिलेगा और जो गेनर है वो कंपनसेट करेगा। और ये कंपनसेट जो होता है ये गुडविल के फॉर्म में होता है, इसलिए हमें इस सिचुएशन में गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो बस यही देखना है ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जब म्यूचुअल राइट्स चेंज होते हैं, बस इतना ही टॉपिक है। तो मैंने आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं दी, बस आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने, क्योंकि 1 या 2 मार्क्स से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला पॉइंट है व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंजेस। इसका मतलब जो मैंने 1 मिनट पहले एग्जांपल दिया था कि हमारा रेशियो पहले 50-50% था, अब 60 और 40% हो गया है। तो अगर हमारा रेशियो चेंज हो रहा है
तो इस सिचुएशन में हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई एक पार्टनर गेन कर रहा होगा और कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा, और जो गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइजर को पेमेंट करेगा, कॉम्पनसेट करेगा। तो इस सिचुएशन में हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। सेकेंड है हमारे पास में ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बहुत बेसिक सी बात है, हम दो पार्टनर्स हैं, 50% आपका प्रॉफिट है, 50% मेरा प्रॉफिट है, और आज एक न्यू पार्टनर हमारे बिजनेस में एडमिट हो रहा है। तो अभी आप सोचिए कि अभी भी 50-50% हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। न्यू पार्टनर के आने पर हमारे शेयर्स में कुछ ना कुछ कमी तो आएगी ही। तो हम जो ए और बी पार्टनर्स है उनका शेयर कम हो जाएगा, और जो न्यू पार्टनर है उसको कुछ शेयर मिल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं और वो गेन कर रहा है, मतलब कोई तो सेक्रीफाइस कर रहा है और कोई तो गेन कर रहा है, मतलब चेंजेस आ रहे हैं। तो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इससे मिलता जुलता ही नेक्स्ट टॉपिक है, आपको दिख रहा होगा, ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब कोई एक पार्टनर, हम 3 पार्टनर्स हैं मान लो, और अब एक पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है या एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई है उसकी। ऐसी सिचुएशन में पूरे बिजनेस पर 2 ही पार्टनर्स का राइट्स बचेगा। तो खुद से सोचिए कि जो प्रॉफिट अब तक 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब वो सिर्फ 2 ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो लोग बच गए हैं, ज़िंदा बच गए हैं या बिज़नेस में बच गए हैं, उनका रेशो अपने आप ही बढ़ जाएगा। अब उन्हें 50-50% मिलने लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर से क्या हो गया कि किसी का शेयर बढ़ रहा है और किसी एक का शेयर कम हो रहा है, तो भी यहाँ पर एक बंदे को दूसरे बंदे को कॉम्पनसेट करना पड़ता है। इसलिए यहाँ गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन अमलगमेशन ऑफ 2 फर्म्स टेकन प्लेस। फर्म्स मतलब 2 अलग अलग पार्टनरशिप, 2 अलग अलग बिजनेस है। अमलगमेशन मतलब मिलकर एक बिजनेस बन जाना। तुम्हारा बिजनेस मैथ्स पढ़ाने वाली कोचिंग आपकी है, अकाउंट्स पढ़ाने वाली मेरी कोचिंग, और हम दोनों ने मिलकर अब कॉमन कोचिंग कर ली, जहाँ पर एक ही प्लेस पर अकाउंट्स और मैथ्स दोनों साथ पढ़ाए जाएंगे। तो अब जो हमारी नई कोचिंग बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, हमने अमलगमेशन कर लिया है। तो भाई देखो, अब जब बिज़नेस चेंज हो रहा है और हम अमलगमेशन कर रहे हैं, तो आपके राइट्स भी ख़त्म हो जाएंगे, मेरे राइट्स भी ख़त्म हो जाएंगे, नए राइट्स नई ड्यूटीज़ बन जाएंगी, हमारे रेशियोज़ भी पुराने ख़त्म होकर नए बन जाएंगे। तो इस सिचुएशन में भी किसी एक को किसी दूसरे को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ भी गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज़ सोल्ड। ये तो जब हमारा ये टॉपिक पूरा गुडविल का चालू हुआ था तभी मैंने बताया था कि जब हम बिज़नेस सेल करते हैं तभी हमें एक्चुअल गुडविल की वैल्यू मिल पाती। जब बिज़नेस सेल करोगे, जब फर्म सेल करते हैं तभी गुडविल की रियल वैल्यू मिलती है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है 10 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट से, और आज मैं उसको 10 लाख में तो नहीं बेचूंगा। अगर बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो मैं उसको 50 लाख रुपीज़ में बेच रहा हूँ। मेरे हिसाब से यही एग्जाम्पल दिया होगा। तो 10 लाख के इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ को मैं 50 लाख में बेच रहा हूँ, 40 लाख रुपये में। लोगों से ज़्यादा इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैंने इस बिज़नेस की गुडविल मेंटेन की है। तो जब आप बिज़नेस बेचते हो तो आपको उसकी सेल प्राइस डिसाइड करनी पड़ती है कि कितने रुपए हम अपने नाम के सामने वाले से मांगे। तो जब तक आप गुडविल की वैल्यूएशन नहीं करेंगे तब तक आप एक्चुअल सेल प्राइस पता नहीं कर सकते हैं। तो व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, जब हम अपना बिज़नेस बेचेंगे तब भी हमें गुडविल की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी 4-5 बातें आपके सामने लिखी हुई हैं। सबसे मेन पॉइंट तो सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है कि जब भी म्यूचुअल राइट्स चेंज होते हैं तो गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, क्योंकि एक बंदा सेक्रीफाइस करेगा और दूसरा गेन करेगा। तो गेनर विल ऑलवेज कॉम्पनसेट द सेक्रीफाइजर। ये कुछ नीचे एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, जब हमारे म्यूचुअल राइट्स, हमारे म्यूचुअल रिलेशंस चेंज हो जाते हैं तो गुडविल वैल्यू करनी पड़ती है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में, ऑब्जेक्टिव्स में, मैच द कॉलम्स में कहीं भी आ सकते हैं, या 2 मार्क्स की सिंपल थ्योरी आ सकती है। तो आपको कुछ डिस्क्राइब नहीं करना है, आपको सिंपल ऐसे 5 पॉइंट्स लिख कर आनी है और काम खत्म हो जाएगा। तो इतना ही छोटा सा वीडियो था आज के लिए, जिसमें मैंने आपको नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल बताया है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और जहाँ तक मेरे मेमोरी में है ऑलमोस्ट मैं सभी थ्योरीज़ आपको इसमें बता चुका हूँ। और कल से जो हमारे लेक्चर्स चालू होंगे इस चैप्टर में, वो होंगे हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो आपको नोट्स से समझाने। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चालू नहीं हो रही कल से, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जो नोट्स होंगे उनके लेक्चर्स में आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में दूंगा। तो अगले वीडियोज़ अब थ्योरेटिकल नहीं होंगे, प्रैक्टिकल्स पर बेस्ड होंगे, तो उनको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।